नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, कभी बॉलीवुड का सबसे बड़ा सपना था स्पाई यूनिवर्स, एक था टाइगर की एंट्री, टाइगर जिंदा है का धमाका, वॉर की स्टाइलिश दुनिया और पठान का हिस्टोरिक कमबैक। हर फिल्म ने ऑडियंस को एक नया हाई दिया, लेकिन वो कहते हैं ना, हर पीक के बाद एक डाउनफॉल भी आता है। पठान की सफलता की ऊंचाई के बाद टाइगर 3 और वॉर 2 ने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या स्पाई यूनिवर्स अब खत्म होने की कगार पर है। आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे, जहां हम इस वीडियो में देखेंगे स्पाई यूनिवर्स का राइज, उसका फॉल और वो बातें जो इसे बचा सकती है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। साल 2012 में एकता टाइगर फिल्म आई थी, जिसमें सलमान खान का बेहतरीन स्वैग, कटरीना का एक्शन अवतार और कबीर खान का एक विजन देखने को मिला था, जिसको देखकर ऑडियंस जो है पागल हो गई थी। 2017 में टाइगर जिंदा है फिल्म आई, जिसका स्केल पहली फिल्म से भी बड़ा था, एक्शन और भी जबरदस्त था और सलमान खान ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। 2019 में ऋतिक वर्सेस टाइगर यानी कि वॉर, स्टाइलिश एक्शन, माइंड ब्लोइंग गेम और ग्रैंड स्केल, ये फिल्म फेस्टिवल बन गई। और फिर 2023 में शाहरुख खान की कमबैक फिल्म पठान, इतिहास बना, रिकॉर्ड टूटे और स्पाई यूनिवर्स अपने गोल्डन पीक पर पहुंच गया। पीक पर पहुंचने के बाद सबसे मुश्किल होता है उस पर टिके रहना, और पठान की सफलता के बाद टाइगर 3 आई, जिसमें सलमान खान थे, शाहरुख खान का कैमियो भी था। लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका स्क्रीन प्ले। फिल्म का स्क्रीन प्ले काफी वीक था। ऑडियंस को लगा ये सब पहले भी वो देख चुके हैं। फिर भी फिल्म ने ठीक ठाक बिजनेस कर लिया और बॉक्स ऑफिस पर हिट भी हो गई। और अब आई वॉर 2, जिसको लेकर इतनी हाइप थी कि मेकर्स ने रिकॉर्ड बजट लगा दिया, लगभग 400 करोड़ रुपए। लेकिन रियलिटी में ये फिल्म हिंदी में अपना बजट भी क्रॉस नहीं कर पाई। ऑडियंस ने साफ कहा, स्टाइल है, स्टार्स है, पर सोल मिसिंग है। यही से सवाल उठे कि क्या स्पाई यूनिवर्स अब अपने डाउनफॉल पर आ चुका है। वॉर 2 की फेलियर की जर्नी को भी समझना बहुत जरूरी है। फिल्म के फेलियर का सबसे पहला जो कारण था वो था प्रमोशनल स्ट्रेटेजी। टीजर, ट्रेलर और गानों में वो गर्मी पैदा नहीं हो पाई जिससे जनता उत्साहित हो सके और फिल्म को देखने थिएटर में जाए, और फिल्म का प्रमोशन भी न के बराबर किया गया। दूसरा, फिल्म के फेलियर का सबसे बड़ा कारण था स्टोरी टेलिंग की कमी। स्टाइलिश सीन थे, लेकिन कहानी में वो दम नहीं था जो कि इस फिल्म को और पावरफुल बना सके। तीसरे फेलियर के कारण की बात करें तो रिपीटेड फॉर्मूला, वही पुराने फ्लैशबैक, वही डबल क्रॉस, वही प्रिडिक्टेबल क्लाइमेक्स, ये सब देखकर जनता पक चुकी थी और इसी वजह से दर्शकों ने इस फिल्म को नकार दिया। चौथे फेलियर के कारण की बात करें तो इमोशनल कनेक्ट की कमी। ऋतिक का चार्म अपनी जगह है, लेकिन इस फिल्म में दिल छू लेने वाले मोमेंट बहुत कम देखने को मिले। जूनियर एनटीआर की प्रेजेंस के बावजूद ये फिल्म काफी बोरिंग लगी। और फिल्म के फेलियर का पांचवा सबसे बड़ा कारण है फिल्म की हाइप का बोझ। ऑडियंस ने इस फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा ली थी और ये फिल्म उन एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाई। यानी वॉर 2 ने साबित कर दिया कि स्टार पावर और बजट काफी नहीं होता, कंटेंट भी फिल्म को उठाने में बहुत मददगार होता है। टाइगर 3 से लेकर वॉर 2 तक एक चीज कॉमन रही, वो है वीक स्क्रीन प्ले और रिपीटेटिव राइटिंग। स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है कि वो सेम ओल्ड टेम्पलेट पर अपनी फिल्में बना रहे हैं। एकता टाइगर से लेकर अब तक हर फिल्म में ये दिखाया जाता है कि एक स्पाई होगा, उसका एक मिशन होगा, फिर उसके साथ किसी प्रकार का धोखा होगा और क्लाइमेक्स में वो फिर से धमाका करेगा। और यही सब हर फिल्म में देखने को मिलता है। आदित्य चोपड़ा जैसे प्रोड्यूसर विजनरी है, लेकिन बिना स्ट्रॉन्ग राइटर्स के स्पाई यूनिवर्स नहीं टिकेगा। टाइगर 3 और वॉर 2 दोनों ही वीक स्क्रीन प्ले की वजह से ऑडियंस को बोर कर गई। एक और कॉमन सी बात है जिस पर मेकर्स को ध्यान देना चाहिए था, वो ये कि टाइगर 3 में टाइगर यानी कि सलमान खान पाकिस्तान के पीएम को बचाते हैं और वॉर 2 में भी ऋतिक यानी कि कबीर इंडिया की पीएम को बचाता है। यानी कि ऐसा मिलता जुलता प्लॉट हर फिल्म में इनके आजकल देखने को मिल रहा है, जिससे दर्शक जो है इन फिल्मों को सिरे से नकार रहे हैं। इसीलिए अब जरूरी हो गया है कि वायर अब फ्रेश स्टोरी टेलिंग और नए आइडियाज और अनप्रिडिक्टेबल ट्विस्ट के साथ वापसी करे। 2023 तक स्पाई यूनिवर्स अपने शिखर पर था, लेकिन 2025 में वॉर 2 की फेलियर ने इक्वेशन बदल दी है। अब मेकर्स नई उम्मीद अल्फा से लगा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या साल दर साल फिल्में बनाने से क्वालिटी आएगी? साउथ ने पुष्पा, केजीएफ, ट्रिपल आर से ये दिखा दिया कि क्वालिटी और पेशेंस से ही हिस्ट्री बनती है। स्पाई यूनिवर्स को भी हर साल मल्टीपल फिल्म की बजाय हर 3-4 साल में एक ऐसी फिल्म लानी चाहिए जो दर्शकों को एकदम उत्साहित कर दे और फिल्म के प्रति उनका रुझान बढ़ा दे। पठान फिल्म के अंदर सलमान खान यानी कि टाइगर का आइकॉनिक कैमियो था। टाइगर 3 में पठान के कैमियो की कोई जरूरत नहीं थी। उस फिल्म में शाहरुख खान का कैमियो बहुत ही फोर्सफुली लगता है, जैसे कि फिल्म के एंड मोमेंट पर शाहरुख खान के कैमियो को फिल्म में डाला गया हो। लेकिन वॉर 2 में अनिल कपूर का जो कैमियो था उसका इम्पैक्ट तो बिल्कुल ना के बराबर रहा, बल्कि ऑडियंस को ऐसा फील हुआ जैसे फिल्म की कहानी के बीच में ही अनिल कपूर के कैरेक्टर की एंट्री हो जाती है और उससे फिल्म की कहानी और ज्यादा बोरिंग लगने लगती है। कैमियो तभी काम करता है जब वो कहानी को आगे बढ़ाए, वरना गिमिक बन जाता है।
स्पाई यूनिवर्स की एक और वीकनेस है डायरेक्टर्स का मिसमैच। कबीर खान, अली अब्बास जफर, सिद्धार्थ आनंद, उसके बाद मनीष शर्मा और अब अयान मुखर्जी। हर डायरेक्टर अपनी अलग टोन लाता है, लेकिन यूनिवर्स चलाने के लिए चाहिए एक क्लियर विजन, एक शो रनर। बिना ब्लूप्रिंट के हर फिल्म अलग डायरेक्शन में जाएगी। टाइगर 3 और वॉर 2 के बाद ऑडियंस ये सवाल पूछ रही है, क्या अयान मुखर्जी और मनीष शर्मा जैसे डायरेक्टर्स, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड रोमांटिक और फैमिली फिल्म्स का रहा है, वो एक्शन स्पाई थ्रिलर को संभाल पाएंगे? कम से कम स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों को डायरेक्ट करने का मौका उन डायरेक्टर्स को मिलना चाहिए जो कि एक्शन फिल्म पहले बना चुके हो, ताकि वो फिल्म को संभाल पाए। फ्यूचर अभी भी बचा है और मेकर्स का पूरा दाव अल्फा पर है, जो कि इस साल क्रिसमस पर आएगी। इसके अलावा पठान 2 और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर वर्सेस पठान भी पाइपलाइन में है। सुना जा रहा है कि पठान 2 2026 या फिर 27 तक शुरू हो जाएगी। अगर इन फिल्मों में नई कहानियां हो, थ्रिलर हो, इमोशन हो, डेप्थ भी हो, तो ऑडियंस फिर से कनेक्ट करेगी। इनोवेशन ही कमबैक की है। तो अब जो सवाल उठता है वो ये है कि क्या स्पाई यूनिवर्स अब खत्म हो चुका है? जवाब है नहीं, खत्म नहीं, लेकिन इसी राह पर चला तो ऑडियंस धीरे धीरे इस यूनिवर्स से अपना इंटरेस्ट खो देगी। ऑडियंस अभी भी उम्मीद रखती है, बस उन्हें चाहिए कुछ नया, कुछ दिलचस्प, वरना ये यूनिवर्स सिर्फ अधूरा सपना बनकर रह जाएगा। स्पाई यूनिवर्स हमें कई आइकॉनिक पल दे चुका है। टाइगर की स्वैग वाली एंट्री, ऋतिक रोशन का स्टाइल, एसआरके का कमबैक, लेकिन अब वक्त है री इन्वेंशन का। कंटेंट को प्राथमिकता दीजिए, राइटर्स को फ्रीडम दीजिए, डायरेक्टर को क्लियर विजन दीजिए और गिमिक्स कम कीजिए। बस इतना ही काफी होगा इस यूनिवर्स को फिर से ऊंचाई पर ले जाने के लिए। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि स्पाई यूनिवर्स वापस उभरेगा या फिर ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? कमेंट करके हमें जरूर से बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आपका हमारा वीडियो पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।